नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मणिपुर फेसेस 2 साइमल्टेनियस अर्थक्वेक्स विद इन आवर। मणिपुर में एक घंटे के अंदर ही लगातार 2 बड़े भूकंप के झटके महसूस किए गए। मणिपुर लगातार समस्याओं से घिरा हुआ है। पहले वहां पर जो एथनिक वायलेंस हुआ वो अपने आप में एक बहुत बड़ी आपदा थी, लेकिन वो आपदा मानव जनित आपदा थी। मनुष्यों के द्वारा वो आपदा को जन्म दिया गया था और अब ये प्रकृति के कारण जो है वहां पर इस प्रकार के 2 भूकंप आए हैं। तो चलिए मित्रों, क्या है पूरा डिटेल, किस समय ये भूकंप आए, इन सब चीजों को अपने इस डिटेल में हम देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जो आपके आसपास की दीन दुनिया की खबरें हैं उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो कि भारत में भूकंप और उससे जुड़ी हुई आपदाओं से जुड़ी हुई चीजों के लिए जिम्मेदार है, उसने ये रिपोर्ट अपनी सबमिट की जो है 2 लगातार अर्थक्वेक जो भूकंप हैं वो 5.7 रिक्टर पैमाने पर, जो तीव्रता एक की 5.7 थी, दूसरे की 4.1, और ये मणिपुर में 1 घंटे के अंदर इतनी तीव्रता के 2 भूकंप लगातार आए हैं। ये मणिपुर के ही जो भारतीय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी, जो वहां पर मणिपुर का केंद्र है, उसने ये रिपोर्ट दी है। हालांकि अभी तक, आज ही आए हैं भूकंप, अभी तक जो है कोई बड़े नुकसान की सूचना, कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग गिर गई हो, कई लोग मारे गए हों, इसकी कोई सूचना जो है अभी तक राज्य से नहीं आई है। और लेकिन एक डर का माहौल जरूर लोगों में बना हुआ है, क्योंकि लोग जानते हैं कि जब कभी इस प्रकार के लगातार भूकंप आते हैं तो उसके बाद और भी भूकंप आने की, आफ्टर शॉक्स आने की संभावना होती है। इसलिए वहां पर लोगों में डर का माहौल है। आप जानते हैं कि मणिपुर एक पहाड़ी इलाका है और जब कभी इस प्रकार के भूकंप पहाड़ी इलाकों में आते हैं तो डैमेज बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी तो पूरे के पूरे पहाड़ ही सरक जाते हैं, दरक जाते हैं और काफी बड़ी भारी मात्रा में जन धन का नुकसान होता है। जो पहला झटका महसूस हुआ भूकंप का, वो सुबह जो है 11:06 पर, सुबह जो है 11:06 पे महसूस हुआ और दूसरा झटका दोपहर में 12:20 पे महसूस हुआ। जो पहला झटका था वो ज्यादा तीव्र था और दूसरा झटका उसकी कंपैरेटिवली काफी हल्का था। जो वैज्ञानिकों का ने जो पूरा आकलन लगाया है, उनका कहना है कि जो ये भूकंप का एपिसेंटर, जो कि केंद्र था, केंद्र, वो केमजोंग डिस्ट्रिक्ट में था। ये जो केमजोंग डिस्ट्रिक्ट है ये बिल्कुल म्यांमार की सीमा से सटा हुआ है। यहां तक कि ये जो भले केमजोंग में आया हो, लेकिन इसके झटके मणिपुर की राजधानी इंफाल में भी महसूस किए गए। और ये जो केमजोंग है ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, मैंने आपको बताया, सीमा से, म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से इसके झटके जो है म्यांमार में भी महसूस किए गए होंगे। और ये जो केमजोंग डिस्ट्रिक्ट है ये अपने समय में बहुत ही ज्यादा जातीय हिंसा से प्रभावित जिला था और बहुत से लोग इस जिले में अपने घरों से विस्थापित होकर अस्थायी जो है निवासों में रह रहे थे। उम्मीद की जाती है कि जो टीन शेड्स में या जो अस्थायी घरों को में रह रहे होंगे, तो हो सकता है कुछ लोगों के जो अस्थायी जो घर बने हुए हैं उनको कुछ ना कुछ नुकसान अवश्य हुआ होगा। तो मित्रों, ये मणिपुर के बारे में ये जो 2 भूकंप आए हैं ये आपके समक्ष प्रस्तुत है। आपको मैंने बताया कि केमजोंग में इसका केंद्र था और वहां से काफी दूर राजधानी तक, इंफाल तक इसके झटके महसूस किए गए। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।